आप देख रहे हैं इंडो नेपाल न्यूज। इंडो नेपाल न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर लॉकडाउन में बच्चों को शिक्षा शुल्क का भार उठा पाना अभिभावकों की बस की बात नहीं। सुधीर त्रिपाठी अध्यक्ष नगर पंचायत सनौली ने सीमावर्ती क्षेत्र के विद्यालय प्रबंधक प्रधानाचार्य से 3 माह की फीस माफ करने की अपील किया। आइए हम बात करते हैं शिक्षक संस्थान के जिम्मेदारों से, वो क्या कहते हैं। 3 माह की फीस माफी के लिए अपील किया, उस पर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से यह बहुत सराहनीय पहल है। हमारे इस नगर पंचायत के जो प्रथम नागरिक हैं परम आदरणीय श्रीमान सुधीर त्रिपाठी जी द्वारा, कि इस कोविड-19 में जब पूरा विश्व संघर्ष कर रहा है, सभी की आजीविका के स्रोत लगभग बंद हो चुके हैं, उसमें यह पहल उनके द्वारा जो किया गया कि अभिभावकों को राहत मिले 3 माह का फीस न लेकर के, निश्चित रूप से यह सराहनीय पहल है और हम भी उन्हीं के साथ हैं। और 3 माह का हमारे चेयरमैन साहब ने अपील किया है, हम उससे भी अधिक प्रयास करेंगे कि हमारे अभिभावकों को सहूलियत मिले। चूँकि वर्तमान समय में सभी की आजीविका प्रभावित है, उसमें हमारे विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की भी भूमिका है। अध्यापक भी संघर्ष कर रहा है, उनके भी कोचिंग्स वगैरह सब बंद हैं, विद्यालयों में अध्यापन कार्य बंद है। लेकिन वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षा जो अध्यापक अपने घरों से दे रहे हैं, वह शायद ऑफलाइन शिक्षा से भी ज़्यादा मेहनतकश है। हम अपने अध्यापकों के बीच में, हम अपने मैनेजमेंट कमेटी के बीच में परम आदरणीय चेयरमैन साहब के इस प्रस्ताव को रखेंगे और विचार विमर्श करेंगे। और हमारा पूरा प्रयास यह होगा कि उन्हें अप्रैल, मई और जून 3 माह की फ़ीस में पूरी सहूलियत दिया जाए। कन्वेंस की जहाँ तक बात रही, कन्वेंस से जो भी बच्चे आते थे, कन्वेंस फ़ीस को हमने पहले ही अपने अभिभावकों के बीच में मैसेज करा दिया गया है कि जब तक भी विद्यालय बंद रहेगा, कन्वेंस का कोई भी शुल्क किसी भी अभिभावक को नहीं देना है। जहाँ तक उनके मासिक शुल्क की बात है, तो हम प्रयास यह करेंगे कि अप्रैल, मई, जून की फ़ीस उनसे छोड़ दी जाए। और अध्यापकों का वेतन किस प्रकार से दिया जाएगा, जो अध्यापक घरों से अपने ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, इस विषय में हम अध्यापकों के साथ और मैनेजमेंट कमेटी के साथ बैठ करके अंतिम निर्णय लेंगे। अभिभावकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अभिभावकों से इस कोविड-19 के संदर्भ में सबसे पहला अपील तो यह है कि वह हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का अक्षरशः पालन करें, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, घरों में रहें, संयमित जीवन यापन करें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अब जहाँ तक रही बच्चों के अध्ययन की निरंतरता की, तो बच्चों के अध्ययन की निरंतरता बनी रहे, इसके लिए हमारे नवज्योति स्कॉलर्स एकेडमी के टीचर्स ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। उसमें भी जितना भी हो सके आप उन बच्चों का मार्गदर्शन करिए, उनके साथ जुड़िए, उनको अपने साथ जोड़िए, प्रयास करिए कि कुछ रचनात्मक कार्यों में उन्हें आप इन्वॉल्व करिए, जिससे बच्चे भी किसी भी प्रकार के मानसिक अवसाद में न। आइए अब हम बात करते हैं एलिजाबेथ प्रधानाचार्य से। हमने ये डिसाइड किया है बैथल चिल्ड्रन स्कूल ने, हमारी कमेटी ने, कि जिस तरह से लॉकडाउन के दरमियान एक आर्थिक संकट सबके ऊपर आ गया है, इसलिए हमने ये सोचा कि हम अपने स्कूल के बच्चों की 3 माह की फ़ीस को माफ़ कर दें, ताकि बच्चे अच्छी तरह अपने घर में बैठ करके, जब लॉकडाउन के समय वो अपने घर में बैठ करके अपना अध्ययन कर सकें। बैथल चिल्ड्रन स्कूल इस चीज़ का फैसिलिटी दे रहा है कि वो अपने घरों में ऑनलाइन स्टडी कर सकें। अभिभावकों से क्या अपील करना चाहिए? अभिभावकों से हम ये अपील करना चाहते हैं कि जब लॉकडाउन का ये पीरियड चल रहा है, तो वो भी घर में रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को भी अपने घर में रखें, उन्हें सुरक्षित रखें। और इस समय जो उनको इतना अच्छा समय अवसर मिला है, तो अपने घरों में रह करके बच्चों को ये शिक्षा दें कि जो पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उसको वो अच्छी तरह से पढ़ सके अपने घर में बैठ करके। दूसरी बात ये कि लॉकडाउन के दरमियान ये बार बार बताया गया है, और मैं भी ये बताना चाहती हूँ कि जब भी बाहर निकलें तो मास्क लगाएं अपने मुंह पर, बाहर से जब घर आते हैं तो साबुन से पूरा अपना हाथ को अच्छी तरह से धो सकें, और डिस्टेंस बना के रखें लोगों से, ताकि ये बीमारी हमें से किसी के पास तक ना पहुंच सके।
आइए अब हम बात करते हैं आइडियल पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य जुनैद अहमद जी से। क्या कहते हैं जुनैद अहमद जी? इस माफ़ी पे आप क्या कहना चाहेंगे? 3 माह की फीस माफ़ी पे हम कहना चाहते हैं कि हमारे स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि इस साल हम इस सत्र में 3 माह की फ़ीस अप्रैल मई जून की माफ़ कर रहे हैं, जिससे गार्जियन को सहूलियत मिल सके। कोविड-19 को देखते हुए बहुत सारे गार्जियन इस साल फीस देने में असमर्थ हैं, इससे उनको बहुत लाभ भी मिलेगा और उनके बच्चों को छूट भी मिलेगा। मैं चाहता हूं कि उनके बच्चे जब तक स्कूल नहीं खुल रहा है तब तक स्कूल में व्हाट्सएप के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से जो शिक्षा दी जा रही है उसको ग्रहण करें। अभिभावकों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? अभिभावकों से हम यह कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो अपने बच्चों की हो सके तो किताबें खरीद लें, और ना हो भी सके तो घर पे जो भी माध्यम है पढ़ाई का, पुरानी किताबें हैं। मार्च अप्रैल मई। और अभिभावकों से कुछ कहना चाहेंगे? अभिभावक से हम यही कहना चाहेंगे कि जब भी पढ़ाई बैक हुई हो अपने घर पर बच्चों को 1 घंटा 2 घंटा प्रेशर बना करके पढ़ाएं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं सुधीर त्रिपाठी, अध्यक्ष प्रतिनिधि। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे एक अपील पे हमारे आदर्श नगर पंचायत सोनौली के सभी विद्यालय के प्रबंधक एवं प्रबंध समिति के लोगों ने आज के इस कोरोना महामारी जैसे वैश्विक आपदा में बच्चों का फीस माफ़ करने का काम किया है। मैं आदर्श नगर पंचायत सोनौली के अभिभावकों की तरफ से और अपने आदर्श नगर पंचायत की तरफ से उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक तरफ यह ऐतिहासिक कदम उठा करके हमारे अपील पे सभी विद्यालय के प्रबंधकगण ने जहां एक तरफ इस वैश्विक महामारी से निजात दिलाने के लिए अभिभावकों का आर्थिक रूप से मदद करने का काम किया है, वहीं दूसरी तरफ हमारे उत्तर प्रदेश में तमाम विद्यालय के प्रबंधक और प्रबंध समिति के लोगों के लिए निश्चित रूप से एक प्रेरणा देने का काम किया है। मैं अपील करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के भी सभी शैक्षणिक संस्था के प्रबंधकों से, प्रबंध समिति के लोगों से कि हमारे आदर्श नगर पंचायत सोनौली के सभी विद्यालय के प्रबंधक और प्रबंध समिति के लोगों से एक प्रेरणा लें और प्रदेश में सभी इस महामारी के दौर में हमारे बच्चों का फीस माफ़ करें। निश्चित रूप से एक बार पुनः मैं अपने आदर्श नगर पंचायत सोनौली के सभी माननीय प्रबंधकगण एवं प्रबंध समिति के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका नमन करता हूं, वंदन करता हूं।